Hello everyone, welcome back to the channel. I am Priyanshi Dubey, a third year law student, and in this video I am going to tell you how to read Bare Acts. I will share few tips and tricks that will help you in understanding and reading Bare Acts. So let's get started. Step 1 is to buy the Bare Act. I know बहुत सारे लोग कहेंगे कि we prefer PDFs एंड फोटोकॉपीज़, बट आई शुड टेल यू कि जितने में तुम PDF और फोटोकॉपी निकलवाओगे उसी प्राइस में तुम्हारी Bare Act आ जाएगी। ये बहुत कॉस्टली नहीं आती है एंड दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर फ्यूचर। ये आपके फ्यूचर एसेट की तरह काम करेगा। सो आई एडवाइस यू टू प्लीज़ Bare Act खरीदो। इसी के फर्दरेंस पे एक बहुत ज़्यादा डाउट आता है कि विच Bare Act यू शुड प्रेफर, इंग्लिश वाली या हिंदी वाली। सो इन दैट केस आई थिंक आई शुड टेल यू कि इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी, और या तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो बट आपको लीगल इंग्लिश समझने में दिक्कत आती है, सो यू शुड प्रेफर बाइलिंगुअल Bare Acts। उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया रहता है। देर आर फ्यू वर्ड्स इन इंग्लिश जिन्हें देख के लगता है ओ माई गॉड दिस इज़ टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, व्हेन यू सी द सेम थिंग इन हिंदी इट सीम्स वेरी ईजी। Step 2 इज़ टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्यू बेसिक वर्ड्स जो कि आपके लॉ में लिखे होते हैं बट आपको समझ नहीं आते, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। उसी फर्दरेंस से पहला वर्ड है शैल एंड मे। देखो, शैल एंड मे का इंटरप्रिटेशन करना बहुत ईजी है। जहाँ पे भी शैल लिखा होगा, शैल मतलब कंपल्शन होता है, वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता। जहाँ पे भी शैल लिखा है वो चीज़ आपको करनी ही है। एंड जहाँ पे भी मे लिखा रहता है वहाँ आपके पास ऑप्शन रहता है कि ये चीज़ या तो आप कर सकते हो या तो आप नहीं कर सकते हो। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। यू शैल वेयर हेलमेट वाइल ड्राइविंग। यहाँ पे तुम्हारे पास कंपल्शन है कि तुम्हें ड्राइव करते वक्त हेलमेट पहनना ही है। और दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है कि यू मे ईट आइसक्रीम आफ्टर लंच। तुम लंच के बाद या तो आइसक्रीम खा सकते हो या तो आइसक्रीम नहीं खा सकते हो, इट डिपेंड्स। सेकेंड वर्ड इज़ प्रोवाइज़ो। बहुत सारे लोग प्रोवाइज़ो में कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत ईजी वर्ड है। प्रोवाइज़ो का मतलब होता है प्रोवाइडेड दैट, मतलब कि एक कंडीशन दी हुई है, जब वो कंडीशन फुलफिल होगी तभी नीचे लिखी गई बातें या कोई रूल फुलफिल होगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। यू मे वॉच द मूवी प्रोवाइडेड दैट यू फिनिश योर वर्क। तुम मूवी देख सकते हो बट देर इज़ अ कंडीशन कि तुम्हें अपना वर्क फिनिश करना होगा। द नेक्स्ट वर्ड इज़ नॉट विथ स्टैंडिंग। एक सुप्रीम कह लो या एक कंपल्शन सी चीज़ है कि जहाँ पे भी नॉट विथ स्टैंडिंग विथ लिखा है वो चीज़ अप्लाई होनी ही है, भले ही उससे रिलेटेड कोई भी रूल कहीं और लिखा हुआ है, बट यहाँ जो बातें लिखी गई हैं वो अप्लाई होगा ही होगा। जहाँ पे भी नॉट विथ स्टैंडिंग लिखा हुआ है इट मीन्स उससे ऊपर लिखी गई चीज़ों को तुम इग्नोर करो। यहाँ पे जो चीज़ लिखी गई है वही सुपीरियर है, वही सुप्रीम है और वही अप्लाई होगी। इसी के फर्दरेंस में एक चौथा वर्ड भी है, हियर एंड आफ्टर। हियर एंड आफ्टर का मतलब होता है अभी से। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हियर एंड आफ्टर यू विल बी कॉल्ड एज क्लास मॉनिटर। आज से, अभी से तुम क्लास मॉनिटर कहलाओगे। ये द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ टू अंडरस्टैंड द ग्रामेटिकल एरर्स। देखो, ग्रामर में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यूज़ ऑफ वर्ड्स एंड यूज़ ऑफ पंक्चुएशंस। जहाँ कहीं भी वर्ड्स यूज़ होते हैं, वर्ड्स में बेसिकली एंड और में बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न होती है, और पंक्चुएशन में कहाँ पे कॉमा लगा है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगा है, ये चीज़ देखना इंपॉर्टेंट होता है। एंड और में जो लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, लेट मी क्लियर इट फॉर यू। टेक एन एग्जाम्पल। लिखा है कि एनी वन शैल बी पनिश्ड इफ़ ही हर्ट द पर्सन ईदर विथ स्टिक और विथ नाइफ। ये पहला केस लिखा हुआ है। दूसरा रूल लिखा हुआ है कि अ पर्सन मे बी पनिश्ड या फिर अ पर्सन शैल बी पनिश्ड इफ़ ही हर्ट एनी वन विथ नाइफ एंड स्टिक। यहाँ पे दोनों चीज़ दिखने में सेम हो सकती हैं बट ये बहुत ही अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं। पहले केस में लिखा हुआ है कि अ पर्सन विल बी पनिश्ड ईदर इफ़ ही हर्ट विथ नाइफ और इफ़ ही हर्ट विद द स्टिक। या तो वो नाइफ का यूज़ करता है या तो वो स्टिक का यूज़ करता है, उसको पनिशमेंट मिलेगी। दूसरी कंडीशन में लिखा हुआ है कि उसको पनिशमेंट तभी मिलेगी जब वो नाइफ और स्टिक दोनों का यूज़ करता है। यहाँ पे और हिंदी वाला और है, मतलब कि दोनों को साथ में यूज़ करता है तभी उसको पनिशमेंट मिलेगी। अब बहुत लोग पूछेंगे कि वाई टू यूज़ दिस, एक ही तरह लिखा जा सकता था, बट दिस हेल्प्स इन फाइंडिंग द लूप होल्स। सो मूविंग फॉरवर्ड टू आवर मेन थिंग, हाउ टू रीड अ Bare Act। Bare Act रीड करने का एक ही महामंत्र है, एंड दैट इज़ टू रीड इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन थॉरली। सबसे पहले एक काम करो, Bare Act जो भी है उसमें जो भी रूल लिखे गए हैं उसको पढ़ो, बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी चीज़ के, बिना किसी को समझे उसको खाली रीड करो। जब उसको रीड करोगे फिर उसको क्या करना है, तुम्हें कहाँ पंक्चुएशन यूज़ हुआ है फिर उसका यूज़ करो। अगर कहीं कॉमा आ रहा है तो पॉज करो, अगर कहीं फुल स्टॉप आ रहा है तो वहाँ रुको, समझो। थर्ड थिंग इज़ कि उसको थॉरली बार 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 पढ़ना है, तभी वो चीज़ समझ आएगी और तभी वो चीज़ याद होगी।
नेक्स्ट, किसी भी सेक्शन या आर्टिकल में अगर कोई टर्म यूज़ हुआ है, तुम उस टर्म की मीनिंग इंग्लिश से एसोसिएट मत करो, वो लीगल इंग्लिश से एसोसिएट करो, सीधे डेफिनेशन क्लॉज में जंप करो और वहाँ जाके पढ़ो कि उस वर्ड की मीनिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा वर्ड है, समवन हैज़ डन समथिंग इन गुड फेथ। अब यहाँ पे तुम गुड फेथ, जो एक छोटा सा टर्म यूज़ हुआ है, गुड फेथ का मतलब क्या हो सकता है कि हाँ, किसी ने किसी अच्छे सोच या अच्छे विचार में ये काम किया होगा। बट इन लीगल सेंस गुड फेथ की एक पर्टिकुलर मीनिंग दी हुई है। गुड फेथ इज डिफाइंड इन BNS सेक्शन 2 सब क्लॉज 11। गुड फेथ का मतलब होता है समथिंग विच इज डन इन ड्यू केयर एंड अटेंशन। इसी तरह बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे पर्सन डिफाइंड है। प्रॉपर्टी के केस पे बात करें तो प्रॉपर्टी भी डिफाइंड है, क्या चीज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगी, क्या चीज़ मूवेबल प्रॉपर्टी में आएगी। अब ये डेफिनेशन क्लॉज इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक छोटी सी डेफिनेशन पूरा लॉ बदल सकती है। जो चीज़ मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई करती है वो चीज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए नहीं है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बेसिक डेफिनेशन एंड मीनिंग। कभी भी बिना पढ़े बिना जाने अपने दिमाग का यूज़ करके उस चीज़ को इंटरप्रेट मत करो। जो चीज़ लिखी गई है उसको समझो। दिस मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल पर्सन। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए थोड़ी हेल्पफुल रही होगी। सो सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर more further videos, and early video it can be of how to make notes. Comment below to ask any doubt, anything, and thanks for watching.